सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपनी क्लासेज एसएसपी क्लासेज में। चलिए, इसमें हम चैप्टर 14 सांख्यिकी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं, जो 2025 ठीक है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें से एक प्रश्न मैंने आज लिया है जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें भाई कह रहा है, यदि निम्न सरणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य आपका कितना दिया हुआ है, 25 अंक है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो समांतर माध्य है ना, निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, प्राप्तांक, यहाँ पर इसकी हम श्रेणी बनाएंगे। ठीक है भैया, चलिए, तो प्राप्तांक आपका क्या है, 0 से 10 है। ठीक है, 10 से 20, 20 से आपका 30 है, 30 से आपका 40, और 40 से कितना दिया हुआ है, 50। विद्यार्थियों की संख्या है ना, जो विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब यहाँ पर बारंबारता। ठीक है, ये जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है ये आपकी क्या है, ये बारंबारता है। ठीक है, बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, तो f से दर्शाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 0 से 10 3 बार है, 10 से 20 f बार है। ठीक है, ये आपका 6 बार है, और यहाँ से आपका कितना है, ये 10, और यहाँ पे ये आपका 5 बार है। तो हमें पता है भाई समांतर माध्य है ना, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, समांतर माध्य आपका दिया हुआ है, और समांतर माध्य आपका जो है कितना दिया हुआ है, x बार जो होता है वो कितना दिया है, तो यहाँ पर 25 दिया है। ठीक है, तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम एक जो है यहाँ से निकालेंगे समीशन f, सिग्मा f निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है x बार, ठीक है, बराबर में आपका होगा सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या होगा, सिग्मा एफ होगा। तो भैया मुझे यहाँ से एफ एक्स का मान निकालना है ना, तो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ इन सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से 3 और 6 9, 10 19, और 19 5 कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर एफ भी है तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस आपका एफ हो जाएगा। ये आपका क्या निकला, सिग्मा एफ निकला। अब ये आपका जो है बारंबारता यफ है ना, बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, यफ से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आपका ये यफ दिया है। ठीक है, अगला कॉलम जो होगा वो हमारा एक्स के लिए होगा, तो एक्स। अब एक्स कैसे निकाले, जब आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया हो। ठीक है, तो यहाँ से 0 और 10 है ना, जब आपकी यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल दिया हो, तो 0 से 10 इनको जोड़कर क्या करेंगे, इनका आधा, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। ठीक है, इसी प्रकार 20 और 10 का आधा कितना होता है, 30, तो 30 का आधा कितना होगा, 15। ठीक है, अब देखो सभी में जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 10 10 का है, तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, इसी प्रकार 15 में 5 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो आपका 25 होगा, 25 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा, 35 होगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 45 होगा। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर जो है ना, हमारा x निकल आएगा। अब क्या करेंगे, आगे हम fx निकालेंगे। ठीक है, अगला जो बनाएंगे उसमें क्या बनाएंगे, fx, तो यहाँ से 3 बचे कितना, 15 होगा, और 15 का f से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15f। ठीक है, और यहाँ 25 छक्का कितना होगा भाई, 25 छक्का आपका 150 होगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 35 दहम्मा 350 होगा, 45 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा भाई, 5 पचम 25, और 5 चौक 20, 20 दो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो यहाँ से भाई देखो समीशन एफ एक्स की भी मुझे ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स है ना, जिसे समीशन एफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से सभी को जोड़ लेंगे भाई, 5 5 यहाँ किनारे 5 है आपका, तो 5 5 10, 10 का आपका 0 होगा। ठीक है, ये 15f तो आपका ऐसे जुड़े रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15f। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जोड़े एक और 5, यहाँ कितना होगा, 6, और 6 5 आपका 11, 11 2 13, एक हासिल थी। ठीक है, यहाँ पर आपका एक हासिल थी, तो 13 13 एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, हासिल एक फिर से आ गई, 2 3 5, 5 1 6, और 6 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, 740 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो x बार आपका दिया है समांतर माध्य कितना है भैया, तो यहाँ से 25 है, 25 से रख देंगे। ठीक है, बराबर में आपका समीशन एफ एक्स कितना दिया है, तो यहाँ से है 740, प्लस में आपका कितना है, ये 15f है ना, और सिग्मा f कितना है, तो सिग्मा f आपका है 24 प्लस आपका f दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 24f रख देंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो अब यहाँ पर इसके नीचे मैं क्या मान सकता हूँ, एक, अब इनका मैं तिरछा गुणा कर दूंगा।
ठीक है। इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो 25 का 24 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 100 का 0 हासिल 10, और 25 दूना 50, और 50 10 कितना हो जाएगा 60, यानी 600 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 का एफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है, एफ हो जाएगा। बराबर में एक इधर से गुणा करेंगे तो भाई सब वही रहेगा 740, और प्लस आपका कितना हो जाएगा तो 15 का एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ को इधर ले आएंगे तो यहाँ से आपका 25 एफ है, 25 एफ में से आपका जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 15 एफ, और ये 740 है, इधर आपका 600 आएगा तो किस में आ जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये आपका 10 एफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 740 में से 600 घटाएंगे कितना होगा भैया, 140 होगा। ठीक है, अब यहाँ से f भाई ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, भाग में चला जाएगा, और बटे में आपका 10 है, यहाँ से काटें तो कितना आ जाएगा, f की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा था f का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये f का मान समझ में आया। ठीक है, f का मान निकल आया। तो सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम आपको अगले जो है सीरीज में एक नेक्स्ट, है ना, ठीक है, एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आपके लिए क्लास लेके लाएंगे। ठीक है, जिन्होंने लाइक ना किया हो लाइक कर दे, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर